तो ये आर्टिकल पर से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि एमएसपी डिस्कस किए हुए काफी टाइम हो गया तो मेरे को लगा कि आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फटाफट पॉइंट बता आप रिकॉल करते जाइएगा, बिकॉज सेंटर हैज अनाउंस्ड हाइक इन द एमएसपी। तो ये हालांकि आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, लाइक द गवर्नमेंट इज हियर नाउ ट्राइंग टू एनकरेज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। देन व्हाट इज एमएसपी, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। देन द डिमांड ऑफ द फार्मर्स की आप इसको एक लीगल एंटाइटलमेंट या स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट में क्रिएट करते हैं एमएसपी को। तो ये एक डिमांड है जो हम पहले भी एड्रेस कर चुके हैं। तो बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एमएसपी को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एमएसपी बेसिकली इज अ फीचर कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस to provide the market support, income support to the farmers. This idea was for the first time devised during the Green Revolution period, because of the technological interventions, we came up with the high yield variety seeds, which unfortunately were not very well embraced by the farmers. Farmers इनको प्रो नहीं करना चाहते थे। तो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने एमएसपी स्कीम को डिवाइस करा। एमएसपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मूला जिसमें A2 प्लस FL एंड C2 ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे जो हम एज ऑफ नाउ इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द A2FL। इट इज डिटरमाइंड बाय द CACP, Commission for Agriculture Cost and Price. It is a statutory commission under the Ministry of Agriculture, and every year the price of MSP is announced before the sowing season of both Rabi and Kharif crops. तो साल में MSP कितनी बार अनाउंस होती है? 2 बार अनाउंस होती है by the central government on the recommendation of CACP, जो कैलकुलेट करता है प्राइस on the basis of A2 plus FL formula, and it is announced before the sowing season, not after the sowing season. Before Rabi sowing and before Kharif sowing. अब A2 क्या है, A2FL क्या है, C2 फटाफट रिवाइज करते हैं। A2 is basically the cost incurred by the farmer plus in kind cost, जैसे फार्मर की खुद की लेबर, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। A2 प्लस FL क्या है, तो A2 में कॉस्ट हो गई, जो भी आपकी कॉस्ट लगी उसको क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, इंक्लूडिंग द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, प्लस आपकी खुद की लेबर। इसमें इंक्लूड कर लेते हैं फैमिली लेबर भी, बिकॉज इंडिया में हम देखते हैं दैट देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कि there are more number of people employed when there is no requirement of such number of people, और ये ज्यादातर हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे हम फैमिली लेबर को भी इंक्लूड करते हैं along with the A2। अब C2 क्या है, तो C2 is A2 plus FL plus revenue foregone, that is the revenue that you could have got but you are not getting as of now। तो कैसा रेवेन्यू जो आपको मिल सकता था, maybe you have purchased a piece of land, maybe you have purchased certain equipments, heavy machineries, तो वो पैसा आप कहीं और यूज कर सकते थे। आप अपनी लैंड को किराए पे दे सकते थे, you could have leased it out, right? So the money that you could have earned by leasing out the land, by not purchasing the machineries, or by leasing out the machineries also, that revenue you have not earned. So that is the revenue foregone, that also is included. So as of now, we calculate it on the basis of A2 plus FL, but the recommendation always have been to calculate the price on the basis of the C2 parameter. एक छोटा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2018 में वीट के प्राइसेस A2FL से कैलकुलेट जब किए और C2 से जब कैलकुलेट किए तो दोनों के बीच में डिफरेंस था 54% का। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइसेस में। Now MSP is calculated for 24 crops in India, and here we include both the crops, that is commercial crops and non-commercial crops. Non-commercial crops में आपकी आ जाती हैं oil seeds, pulses, wheat,
राइट। और कमर्शियल क्रॉप्स में आपके आ जाते हैं जूट, कोपरा, शुगर केन एंड कोई बताएगा मुझे चौथा यहाँ पे? कोपरा, जूट, शुगर केन एंड आई हैव टू चेक, स्किप हो जाता है। यस, कॉटन, ऑब्वियस कॉटन। ठीक है, तो ये हो गए 4 कमर्शियल क्रॉप, और नॉन कमर्शियल में आपके हो गए सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो सीरियल्स में आ जाएंगे व्हीट एंड राइस। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है एमएसपी के कारण? तो एमएसपी के कारण प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्राइस डिस्टॉर्शंस, crop diversification is restricted, it leads or it influences adversely the cropping pattern of India. MSP is not a legal entitlement and may result into farmer producing more crop than actually the demand is in the market, which will result into the cobweb phenomena. Right? It also affects the environment because of the prices that you have selected for certain crops like rice requiring high amount of water. तो ज्यादा वाटर आप ग्राउंड वाटर जो है आप एक्सप्लॉइट करोगे तो एनवायरमेंट इससे अफेक्ट हो रहा है, सॉइल सलाइन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है एंड सो ऑन। तो एनवायरमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द एमएसपी इन आवर कंट्री। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, प्राइस डिस्टॉर्शन से हमारा क्या मतलब है। तो प्राइस डिस्टॉर्शन से हमारा मतलब है एक तो वेरिएशंस, रीजनल वेरिएशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी एक ही क्रॉप की कैन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन, दैट इज व्हीट इन पंजाब कैन हैव अ डिफरेंट रेट देन द व्हीट इन मध्य प्रदेश, देन crops can vary from region to region, right? Procurement can vary from region to region because यहाँ पे legal entitlement नहीं है, government is not bound by announcing the MSP to legally procure all the crop that has been produced. तो हो सकता है यहाँ पे cobweb phenomena इसके कारण क्रिएट हो जाए कि सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो। ठीक है, अब जब एमएसपी आप अनाउंस करते हो फॉर सर्टेन क्रॉप्स, जैसे आपने व्हीट और राइस का शुरू से एमएसपी हाई रखा है एंड यू अनाउंस इट बिफोर द सोइंग सीजन, तो यहाँ पे फार्मर्स टेंड टू कल्टीवेट दोज क्रॉप्स बिकॉज दे फाइंड इट मोर सिक्योर गिवन द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिस्टॉर्शंस इन द मार्केट। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है? मोनोक्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, सॉइल हेल्थ अफेक्ट होती है एडवर्स मैनर में, न्यूट्रिशनल नीड्स इंडिया की अफेक्ट होती हैं बिकॉज आप यहाँ पे कैलोरी इनटेक कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन द प्रोटीन डाइट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी क्रिएट हो सकती है इन द टाइम्स टू कम। तो आप जितना चाहो चीजों को यहाँ पे आपस में लिंक कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइम गिवन टू यू एंड द पॉइंट्स दैट यू कैन क्विकली कलेक्ट, राइट? एक और पॉइंट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो that the level of awareness among the farmers with respect to the MSP is very low in our country. एक private report थी आदित्य की, according to which the awareness levels in our country with respect to the MSP among farmers is less than 25%. राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एमएसपी की इंडिया में। अब इसका वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रैशनलाइज दी एमएसपी स्कीम। क्या रैशनलाइजेशन करना है कि क्रॉप्स जो आप सेलेक्ट करते हो दोज शुड बेसिकली प्रमोट दी जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस, दे शुड सूट दी जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दस प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आप महाराष्ट्र में राइस की एमएसपी ज्यादा करते हो देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम होगी ऑफ सैलिनिटी, ऑफ ड्रॉट्स इन द टाइम्स टू कम एंड सो ऑन। सो यू हैव टू बेसिकली select the crops according to the geoclimatic conditions. अब बिहार वेस्ट बंगाल में राइस की एमएसपी कितनी भी हाई रखो that won't affect much because that is the low lying area where the drainage is sufficient enough to support the cultivation of rice, but you cannot do the same in Punjab and Maharashtra given the climatic conditions of those areas,
गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको रैशनलाइजेशन करना है. देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क अपॉन द प्रोक्योरमेंट, बिकॉज यू आर नॉट प्रोक्योरिंग द एंटायर thing. Okay, we are not expecting you to procure the entire wheat produced in the country. Obviously, that is not possible. But at least enhance your procurement and storage facilities. Create more logistics, create more warehouses so that you can safely store the food and stop the food wastage in the country at least. Okay, next, you basically should move towards minimizing the use of MSP. Now, how you are going to do that? Already you have done it through the Farm Acts, and now you can also do this by giving push to the futures and derivative market or the commodities market, and by making farmers aware of the same. तो farmer अगर derivative market, commodity market देखते हुए decision लेता है of cultivating a particular crop, then that basically would be a greater idea. So these are the things that you have to mention. And lastly, you can mention here that the determination for the MSP price needs to be done using the C2 parameter in place of A2 plus FL parameter. राइट तो ये कुछ चीजें आपको बतानी है. अब मैं अगर लीगल एंटाइटलमेंट की बात करूं या स्टैट्यूटरी स्टेटस की बात करूं टू द एमएसपी, सो प्लीज अंडरस्टैंड, यस देयर इज अ पर्टिकुलर क्रॉप जो लीगली, जो स्टैट्यूटरली गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है, एंड दैट इज शुगर केन. इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. तो सिर्फ एक शुगर केन है ऑफ द 24 क्रॉप्स जहां पे लीगल एंटाइटलमेंट है कि गवर्नमेंट को ये प्रोक्योर करना ही है. एंड सो द एमएसपी अनाउंस्ड फॉर द शुगर केन इज कॉल्ड एज द एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस. इसमें होता क्या है, जितने भी शुगर मिल्स होते हैं वो जब शुगर केन फार्मर, शुगर केन प्रोड्यूसर से शुगर केन को प्रोक्योर करेंगे तो दे कैन नॉट procure it below the FRP or the MSP price. Otherwise, they can be booked under the relevant acts. So, a suit can be filed against them. They can be arrested. तो FRP के नीचे वो लोग बुक नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप समझिए, अगर हम सारे क्रॉप्स पे MSP को लीगली एंटाइटल कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी है? क्या हमारे पास इतना लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है कि हम इतने मास लेवल पे प्रोक्योरमेंट कर सकें? द आंसर इज डेफिनेटली नो. एंड व्हाट इफ all the farmers start to produce only these 24 crops? तो फिर क्या होगा? आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव करोगे? जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करते हुए एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाओगे? सो दीज आर सम ऑफ द pragmatic reasons why we cannot make MSP legally binding on the government. Yes, for certain crops that can be done. Already it has been done for the sugar cane. Lekin the ultimate idea is to scrap MSP. Why to give subsidy? Why to provide minimum support to the farmers? Those days now have gone. You have better alternatives. You can make the farmer, you can empower the farmer by himself, by introducing him to the future derivative markets, by introducing him to better technological support, by introducing him or by educating him more about the geoclimatic conditions, about better use of fertilizers, about the technology, about greater or the effective use of other inputs, and so on. This program was basically devised to incentivize or to push the green revolution, and since then it is continued in our country, whereas we should move beyond MSP, right? MSP is from the executive order only, beta, because it is totally dependent upon the CACP. CACP प्राइस रिकमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता है. सो द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ.